Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities. I'm Nada, your educator. और आज हम फिर दो न्यू क्वेश्चंस करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 40 and 41, right? So again, same routine. Take the screenshot. Okay, so I'm just going to let you know the question. चलो ये बीच में शिफ्ट कर देती हूँ मैं. रुपीज इन करोड़ तो आपको पता ही है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी निकालना है. ओके, मैं इसको ऐसे स्टे करती हूँ. स्टिल रहेगा ये ऐसे. अब आप स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, 40, मैं 41. 41 का ये हाफ है. अभी अब इसका नेक्स्ट पार्ट में शेयर करती हूँ. दिस वन. आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा. एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 40, राइट? ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड बोथ, राइट? तो अब देख लेते हैं पहले इसमें क्या पूछा गया है. Question number 40, calculate domestic income and compensation of employees. तो as we all know कि domestic income तो हमें पहले calculate करनी पड़ती है. उसका aggregate क्या होता है? Please tell me in the comment section. NDP at FC. This is your domestic income. ये हमें find out करना है. ओके, और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है COE, दैट इज compensation of employees. ओके, तो इसका मतलब है कि हमें इनकम मेथड के कुछ कंपोनेंट्स गिवन होंगे तभी सीओई फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं डोमेस्टिक इनकम हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं. तो फर्स्ट वाला हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. और एक्सपेंडिचर मेथड का सबसे पहले क्या होता है स्टेप? वी हैव टू फाइंड आउट जीडीपी एट एमपी. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस N प्लस G प्लस डेंजरस G, PNG. देख लेते क्या क्या गिवन है. P is for the private final consumption expenditure. Here it's given 400 प्लस आपका क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है 10. Then G is for the government final consumption expenditure. It's 100. And gross domestic capital formation में आपका गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट से जब ग्रॉस पे जाते हैं तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. देखो यही बस डिफरेंस है. ठीक है, डिप्रिसिएशन ऐड कर दे तो ये मिल जाएगा. तो डेंजरस जी भी निकल आया. वापस 50 प्लस 10 प्लस 60. तो ये फिर आपका कैलकुलेटर पे निकलेगा. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 400 प्लस 110 प्लस 60, 570. अब देखो यहाँ पे एक स्टेप ये खत्म नहीं होता, राइट? हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी. तो जो कैलकुलेट करना है वो हम कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड. और जो कैलकुलेट कर चुके हैं ऑन द राइट हैंड साइड, प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ग्रॉस से नेशनल नेट इट पे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन
डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज सेम, मार्केट से फैक्टर पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको करना है -NIT। GDP एट MP आपका आ गया 570, माइनस डेप्रिसिएशन इज गिवन 10 था ना ऊपर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन 50, रुपीज 570 -10 -50, तो ये आ गया आपका 510 इज योर नेशनल डोमेस्टिक इनकम। ओके, एंड वी नो, हमें पता है कि क्या होता है। ये दूसरा पार्ट में कर रही हूँ। इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें कैलकुलेट करना होता है NDP एट FC। ठीक है, तो मेरे पास ये तो है। अभी हम देखते हैं सिंपल एक मेथड मैं आपको बता रही हूँ किस वे में आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। इनकम मेथड में यहाँ पे आपको सब कंपोनेंट्स दे रखे हैं सिवाय COE के, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सिंपल वही कर लेते हैं, फॉर्मूला NDP एट FC इक्वल्स टू राइट। सबको सैलरी मिलती है, सबको अपना काम करने का पैसा मिलता है, दैट इज द राइट टाइम। ओके, यहाँ पे देखो क्या गिवन है। रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है 20, प्लस इंटरेस्ट गिवन है, इट्स गिवन 30। अच्छा, प्रॉफिट्स में देखो अलग से कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पे कर देती हूँ मैं। प्रॉफिट्स इक्वल्स टू C+D+R। इसी में से कुछ ना कुछ दिया होगा। यस, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट टैक्स है 10, डिविडेंड कहीं दे रखे हैं 22, रिटेन्ड अर्निंग कहीं दे रखी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है 5। रिटेन्ड अर्निंग को या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 10 + 22 + 5 इट विल गिव यू 37। ओके, अब देखो COE तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा। मिक्स्ड इनकम दे रखा है लास्ट में 23, तो ये कितना आया आपका? आपका आ गया 110 + E। ओके, अब हम क्या करते हैं, सिंपल स्टेप। मुझे NDP एट FC भी पता है, लेकिन दूसरे मेथड से पता है, राइट। और इनकम मेथड से मुझे सब चीजें मेरे पास है, तो इसका मतलब है जो डिफरेंस दोनों का होगा दैट विल बी COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। तो मैं सिंपल ये कर देती हूँ, NDP एट FC, ओके, माइनस आपका ये सब आ जाएगा RIPM। ठीक है, तो ये आपका कितना आया था? 510 -110 इक्वल्स टू 400। 400 आपका हो गया COE इन करोड़। ओके, ओके, सो वी वर डूइंग दिस, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। ये 400 आपका इस तरह आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने नेशनल डोमेस्टिक इनकम ऑलरेडी दूसरे मेथड से कैलकुलेट कर लिया था। उसमें से अगर हम ये सब चीजें माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक इनकम दोनों की सेम होगी। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, रुपीज इन करोड़ में आपका आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GNP एट MP। अलग तरह की चीज बताई गई है, हमें GNP एट MP कैलकुलेट करना है। ओके, एंड इनकम एक्सपेंडिचर दोनों से। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमें पता है, इनकम मेथड से हमें कैलकुलेट करना होता है NDP एट FC। फर्स्ट है,
NDPAT-FC का मतलब क्या होता है? इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये सब होना चाहिए। RIPE प्लस M, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, राइट? तो इसमें क्या क्या आ गया आपका? 100 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 500, ये सब अमाउंट आपका गिवन है, राइट? प्लस 400, क्वेश्चन में से देखिएगा, इट विल गिव यू 1500। ओके, जब इन सब का आप टोटल करेंगे, नाउ अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? GNP एट MP। सो GNP at MP equals to NDP at FC। प्लीज कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, ऐड करेंगे NFIA, फैक्टर्स से जाएंगे मार्केट पे, ऐड करेंगे NIT। सो 1500 माइनस डेप्रिसिएशन इज 120। NFIA आपका गिवन है माइनस में 20 क्वेश्चन में, और प्लस NIT गिवन है 100। तो ये आपका आ गया ₹1700 करोड़। ये 2014 का क्वेश्चन है, राइट? सिमिलरली अब हम एक्सपेंडिचर मेथड में भी करेंगे, जो हमें हमेशा कैलकुलेट करना होता है, दैट इज GDP एट MP। ओके, उसका फॉर्मूला क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस डेंजरस G, that is gross domestic capital formation। Okay, now next is, इसको देखो क्या क्या मिला हुआ है इसमें। प्राइवेट है आपका 900 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आपके माइनस में है 30, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 450। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, राइट? और डेंजरस जी में कुछ है? यस, तो होगा आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, ये आ गया GDCF, डेंजरस जी। ओके, तो कितना आया आपका? 280 प्लस 120, 280 प्लस 120, इट विल गिव यू 400। ये कितना आएगा आपका? 1720। अब इसमें भी वही चीज करनी है क्या? हमें NDP एट FC निकालना है। नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमें दूसरा मेन, नहीं, GNP एट MP निकालना है। इक्वल्स टू, इसमें देख लो क्या क्या कॉमन है, खाली यही अलग का लग रहा है मुझे तो। डोमेस्टिक से इस पे जाएंगे तो प्लस करेंगे NFIA 1720 प्लस माइनस करा क्या 30, 30 क्यों होगा? सॉरी 20 ही हो, 20 है ना NFIA, देखो यहाँ पे 20, 20, 1700 करोड़, दोनों का सेम है, राइट? GNP एट MP कितना आया? 1700 करोड़ आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक लूं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अभी तो बहुत से सम है, लेकिन आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा पहले से कि बैंकिंग लेना है और आपका यह बजट लेना है, ये और भी कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं आगे सीरीज में अपने इसमें ऐड ऑन कर लूँ। ओके, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।